बाबा भागो बिलैया झपटी, बाबा भागो बिलैया झपटी। और ये किस किस पर झपटी है? अरे ब्रह्मा पे झपटी और विष्णु पे झपटी, और श्रृंगी ऋषि को लगाई गई पटकी, बाबा भागो बिलैया झपटी, बाबा भागो बिलैया झपटी। अरे नारद पे झपटी और सारद पे झपटी, और लोमर से ऋषि के लगाई गई पटकी, बाबा भागो बिलैया झपटी, बाबा भागो बिलैया झपटी। और किन पे झपटी है? माया रूपी बिलैया। इंद्र पे झपटी, वशिष्ठ पे झपटी, इंद्र पे। अरे लोमर ऋषि के और लगाई गई पटकी, बाबा भागो बिलैया झपटी, बाबा भागो बिलैया झपटी। अरे बाबा भागो बिलैया झपटी, बाबा भागो बिलैया झपटी। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भागवत श्रोताओं, मेरे भागवत श्रोताओं, तो अभी आप रामचरितमानस की पावन चर्चा आप लोगों ने श्रवण की है, जिसमें राम जी के जन्मोत्सव की कथा सुनी, दशरथ क्या यज्ञ हुआ। तो कल कुछ बातें हमने आप लोगों को बताई थी और वो शाम को नहीं बता पाई। मेरे भागवत श्रोताओं, कल हमने आपको बताया था, दिन में भी हमारे भक्तों ने पूछा, महाराज आपने कल बताया, दोबारा हमें बताया नहीं। राजा दशरथ ने अपने यज्ञ किया है, और यज्ञ जब हम लोग करते हैं तो यज्ञ में तिलक लगाया जाता है, और यज्ञ में जब तिलक, तो तिलक यहाँ बीच में क्यों लगाया जाता है? तो याद रखना, इसके कई एक प्रमाण है। एक तो यज्ञ बीच में इसलिए लगाया जाता है तिलक के यहाँ से भोले बाबा प्रकट हुए, तो इसलिए ये तीसरा नेत्र है। दूसरा इसका कारण ये है कि एक 10वां ऋषियों के द्वारा अध्यात्म दृष्टि से 10वां द्वार भी है। तीसरा सच ये है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं। कौन कौन? इड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर होती है, और तीनों नाड़ियां पीठ की रीढ़ की हड्डी से आकर के यहाँ आकर के इकट्ठी होती है। तो ये जगह इतनी प्रभाव और प्रकाशशाली होती है, इसलिए इस पर कहीं सूर्य की चमक ना पड़ जाए, जिससे ये छवि हमारी धूमिल हो जाए। और इसी बीच में 501 पुष्पद्राएं भगवान के चढ़ों में और डॉक्टर साहब की तरफ से अर्पण किए हैं, सरोज कुमार जी की तरफ से, और धर्म पत्नी सहित भगवान की असीम कृपा बनी रहे, और भगवान जोड़ी सदा अमर बनी रहे, प्रभु से प्रार्थना। और
500 पुष्पद्राएं और हमारे डॉक्टर साहब की बहन जी की तरफ से अर्पण किए हैं। भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं भगवान की सदा इन पर असीम कृपा बनी रहे, गोविंद जी की सदा कृपा बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए ये तीनों नाड़ियां यहाँ पर आकर के इकट्ठी हुई हैं। तो हम लोग जब तिलक लगाते हैं तो एक छोटा सा मंत्र है, चंदस महत कुंडम पवित्र पापनाशनम आपदाम हरते नित्य लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। बोले चंदस महत कुंडम, ये चंदन तिलक बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंदस महत कुंडम पवित्र पापनाशनम, पवित्र होता है, पापों का नाश करता है। जो नित्य अपने मस्तक पर चंदन तिलक धारण करते हैं, आपत्ति विपत्ति का हरण करता है, उसके यहाँ लक्ष्मी सदा वास करती है। और ये चंदन शीतल मस्तक को ठंडा बनाता है। जैसे आप कभी शहर में गए होंगे तो जहाँ तिराया और चौराया होता वहाँ लाल बत्ती लगी होती है, लाल बत्ती। और लाल बत्ती का प्रतीक ये होता है कि लाल बत्ती का प्रतीक ये होता है, भागवत श्रोताओं थोड़ी सफेद करो, लाल बत्ती का प्रतीक ये होता है किस जगह पर थोड़े संभाल कर निकलो कि उस जगह पर खतरा है। तो शरीर में जितना हार्ड हमारा दिमाग रहता है उतना कोई अंग नहीं रहता है। आपने देखा होगा पैर के अंगूठा में चोट लग जाए, और पैर के अंगूठा में चोट लग जाए, अगर उस आदमी से बात करो तो क्या कहता है, भैया बात ना करो हमारा दिमाग खराब है। अब बताओ चोट लगी अंगूठा में, दिमाग खराब काहे को हो गया? भूख लगी है पेट में, उससे बात करो तो बोले भैया बात मत करो हमारा दिमाग खराब है। दर्द हो रहा है नाक में, उससे पूछो तो दिमाग खराब हो रहा। अरे नाक यहाँ है, पेट यहाँ है, पैर वहां है, लेकिन दिमाग काहे को खराब? क्योंकि तीनों नाड़ियों का कनेक्शन जाकर के एक जगह हुआ है, इसलिए। दूसरी बात, हमारे धर्म में कलावा बांधा जाता है। कलावा में 2 कलर होते, एक लाल और एक पीला। इसका भी एक बहुत अच्छा मंत्र है, एन बरदो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेज तापति बदनामी रक्षे रक्षे माचल माचल। जो लोग मंत्र के द्वारा इस रक्षा सूत्र को बांधते हैं उनके जीवन में कभी अनहोनी और दुर्घटना नहीं घट सकती है। तो भागवत श्रोताओं 2 कलर होते, एक लाल और एक पीला। ये दोनों कलर हमारे जीवन का कल्याण करने का काम करते हैं। कलावा में जो लाल कलर होता है वो किसका है? अग्नि का। किसका परीक्षा जी? अग्नि का। जब हम लोग स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते हैं तो अग्नि हमारी आहुति को स्वीकार करके पाप को समाप्त करती है। उसी अग्नि से भोजन बनता है जो हम लोग खाते हैं, और उसी अग्नि से हमारा शरीर संसार में मिट्टी में लय करने का काम अग्नि करती है। तो भागवत श्रोताओं दूसरा जो कलावा में कलर है वो किसका है? पीला कलर है। पीला कलर कलावा में किसका है? पृथ्वी का। जब पृथ्वी में गेहूं इत्यादि कोई फसल बोते हो, जब सुबह सुबह खेत में जाना तो उसका रंग कैसा होता है? पीला। कोई भी बीज पृथ्वी से अंकुरित होगा तो उसका रंग कैसा होता है? पीला। कलावा में जो पीला कलर है वो हमारी पृथ्वी माँ का है। किसका है? पृथ्वी माँ का। इसी पृथ्वी से अनाज इत्यादि पैदा होता है जिसको मैं खाता पीता हूँ। उसके बाद में मैं जा करके इसी पृथ्वी में लय हो जाता हूँ। तो ये दोनों कलर हमारा कल्याण करने का काम करते, एक लाल और एक पीला। बोल गोविंद भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत श्रोताओं अभी रामचरितमानस की आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। अब आप लोग और भगवान की और ये 21 रुपए भगवान के छड़ों में और दादाजी की तरफ से अर्पण किए। भगवान की सदाशिव कृपा बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भागवत श्रोताओं तो ये भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की जो कथा है ये विष्णु पुराण से ली गई है। विष्णु पुराण से लाकर के भागवत पुराण में जोड़ी है। विष्णु पुराण में प्रमाण मिलता है कि विष्णु पुराण में
महाराज अंधक होते हैं और अंधक के पुत्र कोकुर होते हैं और कोकुर के पुत्र धृष्ट होते हैं। धृष्ट के पुत्र कपोत रोमा होते हैं, कपोत रोमा के पुत्र बिलोमा होते हैं, बिलोमा के पुत्र अन होते हैं, अन के पुत्र आनक धुंधक होते हैं और आनक धुंधक के पुत्र अभिजित होते हैं, अभिजित के पुत्र पुनर्वसु होते हैं, पुनर्वसु के पुत्र आहुक होते हैं और आहुक के पुत्र महाराज उग्रसेन होते हैं, जो ये मथुरा के राजा हुए हैं। उग्रसेन का कुछ समय बाद विवाह हुआ, जब राजा बन गए, बहुत सुंदर पत्नी घर में आती, जिस पत्नी का नाम था पवन रेखा। ये पवन रेखा अपने पति की बड़ा सेवा करती थी, बहुत, लेकिन घर में सारी खुशियां थी, धन दौलत खूब था, पर घर में पुत्र नहीं था। और पुत्र जब घर में नहीं होता तो माता पिता बड़ा परेशान और दुखी रहते हैं, क्योंकि घर में एक पुत्र होना चाहिए। इसलिए दोनों बड़े उदास थे। महाराज ने सोचा कि जब पुत्र है नहीं तो इस संसार में इत्यादि जो कर रहे किसके लिए कर रहे, राजसभा में आज इस्तीफा देकर भगवान का भजन करेंगे। पवन रेखा ने उसी समय पीताम्बर पकड़ लिया कि मुझे तो पुत्र चाहिए। मैंने बताया था कि संध्या